यू आर मोस्ट वेलकम टू पटेल सर इंग्लिश क्लासेस। मित्रों, आज आप लोगों को मैं 11वां टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था कि जब भी टेंस समाप्त हो जाएगा उस पर मैं पूरे टेंस पर रिवीजन करा के फिर वॉइस शुरू करूँगा, और वॉइस पढ़ने के लिए सबसे पहले टेंस का कंप्लीट होना अनिवार्य है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो देखिए, पसंद आवे तो अपने मित्रों को बताइए हमारे चैनल से जुड़े, लाइक कीजिए चैनल को, कुछ पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए, यही मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसी उम्मीद से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलते हैं हम लोग 11वां टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, लुक एट द ब्लैक बोर्ड and listen to me. Tense number 11, future perfect tense। ठीक है, तो सबसे पहले इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई काम आने वाले समय में अर्थात भविष्यत काल में हो चुकेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वे लोग परसों दिल्ली जा चुकेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, वे लोग सब्जेक्ट हुआ है ना। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग करते हैं, विल दे के साथ विल का प्रयोग होगा। कहाँ विल कहाँ शैल होगा, 9वां टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में मैं बता चुका हूं, अब बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी तो दे के साथ विल लगेगा, उसके बाद हैव लगा देते हैं। ठीक है ना, यहाँ सबके साथ हैव का ही प्रयोग होता है। मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हैव का प्रयोग, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम करते हैं हैव का प्रयोग। हैज का प्रयोग इसमें नहीं होता है। ठीक है, चाहे वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो दे विल हैव, और तब V3 का प्रयोग करेंगे हैव के बाद जब भी वर्ब आएगा, है ना। पास्ट पार्टिसिपल रूप V3, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे तो क्या होगा, गो का गॉन। दे विल हैव गॉन टू दिल्ली। कब, परसों, यानी आने वाला परसों है, तो आफ्टर टुमारो मीन्स परसों होता है। ठीक है, आफ्टर टुमारो, राइट। अब बीता हुआ परसों के लिए बिफोर यस्टरडे आता है। ठीक है ना। दूसरा कोई एग्जांपल देखिए, हम लोग अपना काम कर चुकेंगे। हम लोग अपना काम कर चुकेंगे, क्या होगा, सब्जेक्ट वी के साथ शैल लगेगा, वी शैल हैव। डू का तीसरा V3 क्या होगा, डन। वी शैल हैव डन। अपना का इंग्लिश वी अकॉर्डिंग टू वी चेंज होता है, तो क्या होगा, आवर। वी शैल हैव डन आवर वर्क। हम लोग अपना काम कर चुकेंगे। यहां तक तो समझ गए आप लोग। फिर आगे देखिए इसका पहचान चिन्ह कैसे हम जानेंगे
कि कोई वाक्य किस टेंस का है ना। तो पहचान चिन्ह के अनुसार हम पहचानते हैं सेंटेंस को, वाक्य को। तो इस टेंस के यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य की क्रिया में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, इत्यादि लगे होते हैं। ठीक है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल देखिए ऊपर, वे लोग परसों दिल्ली जा चुकेंगे, तो चुकेंगे लगा हुआ है। इस वाक्य में भी देखिए सेकंड एग्जांपल में, हम लोग अपना काम कर चुकेंगे, तो चुकेंगे लगा हुआ है ना। तो हम समझ जाएंगे यह 11 टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। फिर उसके स्ट्रक्चर को हम दिमाग में रखेंगे, इसके बाद मैं स्ट्रक्चर लिखाऊंगा। पहले इसका एग्जांपल देख लीजिए, कोई सा भी एग्जांपल। रामू अपने भाई को पढ़ा चुकेगा, चुकेगा लगा हुआ है ना। तो क्या होगा, रामू विल हैव, टीच का भीतरी टॉट हिज ब्रदर। ठीक है, रामू विल हैव टॉट हिज ब्रदर। नेक्स्ट एग्जांपल, उसकी बहन सच बोल चुकेगी, उसकी बहन सच बोल चुकेगी, है ना। तो यहां भी चुकेगी लगा हुआ है ना, हम समझ जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो क्या होगा, उसकी बहन, तो हर सिस्टर या हिज सिस्टर भी हम दे सकते हैं, है ना। हिज या हर सिस्टर विल हैव, सबके साथ हम हैव का ही प्रयोग करते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में। ठीक है, सिर्फ मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब चेंज होता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन सबके साथ हैव का ही प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या होगा, हिज हर सिस्टर विल हैव स्पोकन द ट्रूथ, स्पीक का भीतरी स्पोकन होता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस का हिंदी अर्थ होगा वाक्य बनाने के नियम, है ना। इसी स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना होगा। सबसे पहले वाक्य के पहचान चिन्ह को हम दिमाग में भर लेंगे, पहचानने के लिए, सेंटेंस को, वाक्य को पहचानने के लिए, है ना। और उसके बाद तब स्ट्रक्चर को दिमाग में लाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर मॉडल ऑक्सिलियरीज विल या शैल प्लस सबके साथ हैव का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद V3 और प्लस ऑब्जेक्ट कर्व। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप चाय पी चुकेंगे, चुकेंगे लगा हुआ है, तो क्या होगा, यू विल हैव
अब V3 टेक का टेकन टी, यू विल हैव टेकन टी, आप चाय पी चुकेंगे या तुम चाय पी चुकोगे। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल लीजिए, कोई दूसरा वाक्य। मैं सुबह जग चुकूंगा, मैं सुबह जग चुकूंगा, क्या होगा? आई शैल हैव वेक्ड, वेकअप मीन्स जगना, तो वेक का वर्ब चेंज हो जाएगा रूप। ठीक है, woke up, I shall have woke up in the morning, in the morning, मॉर्निंग, मॉर्निंग है MORNING, मॉर्निंग है। ठीक है, समझ गए? साफ साफ सही सही उतार लीजिए। अब कुछ वाक्य मैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस पर बताने जा रहा हूं, ध्यान देंगे। ठीक है, साफ साफ सही सही। जब भी आप मेरा वीडियो खोले देखें तो कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठें अपने साथ, है ना। और आप चाहें तो नोटबुक भी बना सकते हैं, या फिर जब भी रिवीजन करना हो किसी भी चैप्टर का तो वीडियो खोलिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, मिटाता हूं इसको। मात्र एक और टेंस रह गया है, 12 टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, वह पढ़ाने के बाद मैं टेंस रिवीजन कराऊंगा, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य दूंगा और उसी वाक्य को, उसी सेंटेंस को सभी टेंस में चेंज करके बताऊंगा, है ना। तब आपको समझ में आएगा पूर्ण रूप से। उसका टेक्निक मैं बताऊंगा, कैसे याद किया जाना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो फिर इसके बाद अब मैं आप लोगों को निगेटिव और इंट्रोगेटिव और WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाने जा रहा हूं। ठीक है, इसी टेंस पे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो देखिए, कोई एग्जांपल लेते हैं। वे लोग आज दिल्ली जा चुकेंगे। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो क्या होगा? दे विल हैव गॉन टू दिल्ली टुडे। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को निगेटिव में मैं चेंज करता हूं तो क्या हो जाएगा? वे लोग आज दिल्ली नहीं जा चुकेंगे। तो क्या होगा? ये कौन सा वाक्य है? निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, समझ गए? इसी वाक्य को मैंने निगेटिव में कन्वर्ट किया है। क्या हो जाएगा? दे विल हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। समझ गए? या विल और नॉट को एक साथ करेंगे तो वुंट हो जाएगा, तो क्या होगा? दे वुंट हैव गॉन टू दिल्ली। समझ गए ना?
अब इसी वाक्य को, इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या वे लोग आज दिल्ली टुडे, ठीक है, क्या वे लोग आज दिल्ली जा चुकेंगे, जा चुकेंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, मॉडल ऑक्सिलियरीज को हम पहले निकाल देंगे तो विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे तो दे विल, उसके बाद हैव, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब इसको कहते हैं, तो विल दे हैव, फिर V3 गॉन टू दिल्ली, उसके बाद टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, विल दे हैव गॉन टू दिल्ली टुडे। अभी अब कोई WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो क्या होगा, वे लोग, हाँ एक बात और समझ लीजिए, अगर यह इंट्रोगेटिव वाक्य है, अगर यह निगेटिव वाक्य होता तो क्या होता, क्या वे लोग आज दिल्ली नहीं जा चुकेंगे, है ना, तो विल और नॉट को एक साथ करने पर ऊंट हम यहाँ लिख सकते हैं WONT, ऊंट दे हैव गॉन टू दिल्ली टुडे, या विल दे हैव नॉट गॉन टू दिल्ली टुडे, समझ गए। अगर निगेटिव भी सेंटेंस रहता तो इंट्रोगेटिव तो है ही, अगर उसके साथ निगेटिव भी रहता तो नॉट लग जाता, है ना, तो ऐसे लिखने पर नॉट यहाँ देंगे, या नॉट और विल को एक साथ करने पर पहले ही हम बाहर निकाल देंगे तो ऊंट हो जाएगा, ऊंट WONT, ऊंट दे हैव गॉन टू दिल्ली टुडे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए WH वर्ड का इंट्रोगेटिव, वे लोग दिल्ली कब जा चुकेंगे, वे लोग दिल्ली कब जा चुकेंगे, ये WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, गेटिव है ना, सेंटेंस है, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, कब को हम WH वर्ड को हम पहले लिखते हैं when, will, जब कहते हैं उतार देंगे उसको बाकी, तो when will they have gone to Delhi, समझ गए, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कोई और सेंटेंस देखते हैं, आपका भाई झूठ बोल चुकेगा, झूठ बोल चुकेगा, ठीक है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस, समझ गए। तो क्या होगा, योर ब्रदर विल हैव टोल्ड, टेल का टोल्ड हो जाएगा V3, टोल्ड ए लाई। अब इसी को अगर हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर विल हैव नॉट टोल्ड ए लाई, आपका भाई झूठ नहीं बोल चुकेगा, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसको इंट्रोगेटिव में हम बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या आपका भाई झूठ बोल चुकेगा, है ना, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, समझ गया ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो जाएगा, सेल विल को पहले निकालेंगे तो विल पहले आ जाएगा, विल योर ब्रदर
हैव टोल्ड ए लाई, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब WH वर्ड पर देखिए इसी का कोई वाक्य, आपका भाई झूठ कैसे बोल चुकेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये कौन सा वाक्य है, WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। भाई झूठ कैसे बोल चुकेगा, तो WH वर्ड को हम ये भी क्या है, ये WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैसे, WH वर्ड को हम पहले लिखेंगे तो क्या होगा, how will your brother have told a lie, how will your brother have told a lie। ठीक है, समझ गए। कोई और एग्जाम्पल, जैसे क्या लड़के आज क्रिकेट नहीं खेल चुकेंगे, क्या लड़के आज क्रिकेट नहीं खेल चुकेंगे, ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, है ना, तो WH वर्ड को निकालेंगे, यहाँ WH वर्ड नहीं है ना, क्या लड़के साधारण इंट्रोगेटिव वाक्य है, तो मॉडल ऑक्सिलरीज को निकालेंगे और यहाँ नहीं भी है ना, तो मॉडल और ऑक्सिलरीज और नॉट दोनों को हम ऐड कर देंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, उंट, WANT, उंट योर, उंट द बॉयज, उंट द बॉयज, क्या लड़के आज क्रिकेट नहीं खेल चुकेंगे, उंट द बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट टुडे, क्रिकेट टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, यहाँ टुडे है, टुडे TODAY, क्या लड़के आज क्रिकेट नहीं खेल चुकेंगे, वुंट, या विल और नॉट को एक साथ नहीं करेंगे तो क्या होगा, विल द बॉयज हैव नॉट प्लेड क्रिकेट टुडे, या दोनों को विल और नॉट को एक साथ कर देंगे तो क्या होगा, है ना, वुंट द बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट टुडे, या विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ वुंट है। समझ गए। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, पूरा टेंस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, याद रहेगा तभी प्रैक्टिस करने में मजा आएगा या कराने में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, ओके।